प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय 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 श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, एक ऐसा पर्व जहां असंख्य भक्त, साधु, संत और योगी गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर पवित्र स्नान करने आते हैं। इस महापर्व का आयोजन हर 12 साल में होता है, लेकिन हर 144 साल में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस विशेष अवसर को महाकुंभ कहा जाता है, जो देवताओं और असुरों के बीच हुए प्राचीन संघर्ष और उनके परिणाम स्वरूप प्राप्त अमृत के वितरण से जुड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कथा की शुरुआत ऋषि दुर्वासा और राजा इंद्रदेव के बीच हुई घटना से होती है? आइए इस कहानी में डुबकी लगाकर जाने की कैसे देवताओं की इस भूल ने मानव जाति को अमृत प्रदान किया और महाकुंभ के रूप में आस्था का यह चमत्कारिक पर्व प्रारंभ हुआ। बहुत समय पहले देवलोक अपनी आभा और वैभव के चरम पर था। देवताओं के राजा इंद्रदेव अपने ऐश्वर्य और सामर्थ्य पर गर्व करते थे। एक दिन महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा, जो अपने क्रोध और आशीर्वाद दोनों के लिए प्रसिद्ध थे, देवलोक पहुंचे। वे इंद्रदेव से मिलकर प्रसन्न हुए और अपने गले में पड़ी पुष्पों की दिव्य माला उन्हें भेंट की। इंद्रदेव ने उस माला को स्वीकार तो किया, लेकिन अपने अहंकार में यह नहीं समझ पाए कि वह माला कोई साधारण माला नहीं बल्कि दिव्यता और विनम्रता का प्रतीक थी। उन्होंने माला को अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। ऐरावत माला की दिव्यता को समझ ना सका और उसने पैरों तले रौंद डाला। यह दृश्य देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव और समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। तुम्हारे अहंकार के कारण तुम सभी अपनी दिव्यता और शक्ति खो दोगे। तुम्हारे कारण देवलोक से ऐश्वर्य और सुख शांति भी समाप्त हो जाएगी। श्राप के प्रभाव से देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और असुरों ने देवलोक पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। देवताओं ने विष्णु भगवान की शरण ली। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का उपाय सुझाया, जिसके द्वारा अमृत प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन समुद्र मंथन एक विशाल और कठिन कार्य था, जिसे अकेले देवता पूरा नहीं कर सकते थे। विष्णु ने सलाह दी कि असुरों के साथ मिलकर यह कार्य किया जाए। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और नागवासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन शुरू किया। यह प्रक्रिया वर्षों तक चली। मंथन के दौरान अनेक दिव्य वस्तुएं प्राप्त हुई, जैसे कामधेनु, पारिजात वृक्ष, लक्ष्मी देवी और हलाहल विष। अतः समुद्र से अमृत कलश प्रकट हुआ। अमृत की प्राप्ति होते ही असुर ने उन्हें हड़पने की कोशिश की। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को देवताओं में वितरित किया, लेकिन इस प्रक्रिया में अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई। ये बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इस स्थानों को दिव्य माना गया और यहीं से महाकुंभ की परंपरा का आरंभ हुआ। हर 12 साल में जब ग्रह नक्षत्र एक विशेष स्थिति में होते हैं, इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है।
लेकिन हर 144 साल में यह आयोजन महाकुंभ बन जाता है। जब ग्रहों की स्थिति अद्वितीय होती है और यह माना जाता है कि इस समय स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2025 का महाकुंभ एक ऐतिहासिक अवसर है। इस बार यह पर्व 144 वर्षों के बाद हो रहा है। लाखों श्रद्धालु, साधु संत और योगी गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आकर अपने पापों का नाश करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करेंगे। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इस महापर्व में विविधता में एकता, धर्म और आस्था का संगम देखने को मिलता है। यहाँ गूंजते भजन, मंत्रोच्चार और आरती की ध्वनि वातावरण को अलौकिक बना देती है। महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि विनम्रता और संयम से जीवन में समृद्धि और शांति प्राप्ति की जा सकती है। देवताओं की भूल और उसके परिणाम स्वरूप हुए महाकुंभ की यह कथा यह संदेश देती है कि अहंकार और अनुशासनहीनता हमें विनाश की ओर ले जा सकते हैं। महाकुंभ मानवता का उत्सव है। यहाँ धर्म, जाति और वर्ग के भेद मिट जाते हैं। हर व्यक्ति केवल एक भक्त के रूप में संगम पर आता है जहाँ सभी समान होते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांड के हिस्से हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से रहना चाहिए। महाकुंभ 2025 दुर्वासा और इंद्रदेव की प्राचीन कथा से प्रेरित इस पर्व का आयोजन एक बार फिर यह साबित करेगा कि आस्था और विश्वास की शक्ति हर बाधा को पार कर सकती है। यह पर्व न केवल हमें हमारे अतीत से जोड़ता है बल्कि भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करके भक्त अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे और मोक्ष की ओर कदम बढ़ाएंगे। महाकुंभ का यह रोमांचक और चमत्कारिक पर्व मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।